हूं सर यहीं से, ये जो दौलत बेग आपने इस रोड के बारे में मुझे आपने बताया भी था, इसके करीब पहुंच जाना ये तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, उनकी तो सप्लाई काटेंगे ये मुख्तलिफ जगह की। करीब नहीं पहुंच गए। जिस तंग वैली से गुजर के जब ये ले से आती है, सड़क को बेंड करके ऊपर दौलत बेग ओल्डी की तरफ निकलती है, जिस तंग वैली से गुजरती है उसको इंडिया बाकायदा चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब दौलत बेग ओल्डी का ज़मीनी रास्ता और कोई नहीं है, उसको एयर सप्लाई ही की जा सकती है। इसलिए दौलत बेग ओल्डी अगर आप फोकस रखें उसके ऊपर, तो दौलत ओल्डी के सूरत से शुमाल में जाएं आप और लेफ्ट की तरफ देखें तो कराकोरम पास है उसके। ठीक है, कराकोरम पास वो जगह है जो सी पैक जहाँ पे तंग तरीन है, यहाँ पे जिसकी एक तरफ मगरबी चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान शुरू हो जाती है। तो दौलत बेग ओल्डी जिस दिन ये सड़क का तामीर हुई है उस दिन चाइना ने ये अपना भारत ने 5 अगस्त किया पाकिस्तान के साथ, रोड मुकम्मल होने के ऊपर किया। रोड ये बड़ी जो ये कानून में तब्दीली लेकर आए और लॉकडाउन किया कश्मीर के अंदर और ये सब कुछ, ये सड़क बड़ी जबरदस्त बनी हुई है। लेकिन इस सड़क का मकसद क्या था? इन्होंने दौलत बेग ओल्डी को एक आम मुकाम से इन्होंने एक ब्रिगेड साइज से ज़्यादा बड़ी एक ना सिर्फ कैंट बनाया, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया। अब यहाँ से ना सिर्फ ये कि अक्साई चीन वगैरह पे हमला किया जा सकता है, कि कैश पे हमला किया जा सकता है, लेकिन ये अपनी हैवी मशीनरी यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरी जो खबर जो ये थी कि यहाँ पर वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा था ताकि ना सिर्फ ये कि कैश को डैमेज किया जाए, सी पैक को डैमेज किया जाए, बल्कि मगरबी चाइना में जहाँ उइगुर मुस्लिम हैं वहाँ पर जिसके पहले ही वहाँ पे अगर अनरेस्ट है उसको हवा दी जाए, ताकि मगरबी चाइना को ब्लॉक करके अगर ये हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म की बात करूं, तो चाइना का जो रास्ता है न सिर्फ पाकिस्तान से कट जाएगा बल्कि वस्ती एशिया रियासतों से कट जाएगा, और थोड़ा सा अगर ऊपर नॉर्थ से जाएंगे तो फिर वो रूस के साथ मसाइल बन जाएंगे। तो चाइना के लिए सी पैक बेकार हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भी वो सिर्फ एक सड़क रह जाएगी सारी है। तो ये तो दैट वाज द प्लान फ्रॉम इंडियन साइड। जी, दैट इज अपेरेंटली द प्लान फ्रॉम द इंडियन साइड। ठीक है, और इंडिया ने खुद नहीं किया ये, इंडिया उसमें अकेला नहीं है। इसमें शह देने वाले मोदी, जिसका हम पहले बात कर रहे थे, ट्रंप साहब की हम बात कर रहे थे, पहले ट्रंप साहब भी थे, क्योंकि कल ही बयान आया पोम्पियो का कि अमेरिका अपने दोस्तों को, जिसमें भारत वगैरह वगैरह शामिल है, अकेला नहीं छोड़ेगा, इस वक्त साथ रहेगा इनके। और क्या वो इनको अपनी जंग के लिए ले जाएंगे उस तरफ? उनको अभी तक बात समझ ये नहीं आ रही कि नेपाल में सब कुछ क्यों हुआ। शुमाल मगरबी नेपाल में काला पानी, जहां से भारत रास्ता बना रहा था ऊपर माउंटेन की तरफ, वो क्यों ब्लॉक कर दिया नेपाल ने? और फिर ये है राजनाथ ने उसका 8 मई को इफ्तिताह किया और नेपाल ने उसको ब्लॉक कर दिया उसको। फिर ये कि 5 मई को ये जो आप चिकन नेक की बात कर रहे थे, और आपका मैं वो देख रहा था ब्लॉग उसमें, कि इसमें चाइना ने यहाँ पे क्यों किया, इसलिए करने के लिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्लेम है, और अगर ये नेक कट जाती है तो उसके साथ मैं आप ही के लफ्ज दोहरा रहा हूँ, उसके नीचे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जहां पे 8 रियासतें हैं इंडिया की, जहां पे शोरश है। ठीक है, अगर वो कट जाती हैं तो भारत का क्या बनेगा? रास्ता वही है उनके लिए ये। पहले उन्होंने शुरू किया चिकन नेक की तरफ से, नेपाल ने उनको सीधा रास्ता दिखा दिया, अब लद्दाख में आ गए हैं। तो चाइना ने बैक वक्त 3 मुकामात पर भारत को बता दिया है कि नंबर 1 को तिब्बत में आपने कोई पंगा नहीं, इनकी कोशिश अब तो ले ही नहीं सकते, वो तिब्बत में किधर जाएंगे? चाइना उतर के नीचे आ गया जी, उनके एरिया में घुस गया। दूसरा आपने सुना होगा कि जब ये रिसेंटली जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स को अरेस्ट किया है, उसमें उन्होंने अपने मिलिट्री कमांड को जो हदायत दी हैं, उसमें आखिरी हदायत ये है कि आप तैयार हो जाइए, आपने प्रोटेक्ट करना है चाइनीज सॉवरेनिटी को और डेवलपमेंट इंटरेस्ट को। डेवलपमेंट इंटरेस्ट क्या है उनका? 1 बेल्ट 1 रोड, जिसका सीपैक फ्लैगशिप है, और 1 बेल्ट 1 रोड दुनिया का वो वाहिद मंसूबा है जो किसी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है ये। ठीक, मैं जरा जनरल साहब ये चिकन नेक जो है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, और यहां से नेपाल अगर रास्ता दे चाइना को, और नेपाल के चाइना के साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब भी हो गए हैं काला पानी के डिस्प्यूट की वजह से, और दीगर कुछ डिस्प्यूट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मामला भी हैं, तो ये कॉरिडोर तो बहुत बारीक है। आपको कितने चांसेस लगते हैं कि नेपाल जो चाइना है उसको उसकी मिलिट्री लाने की भी इजाजत देगा? हत्ता कि नेपाल ने इस एरिया में रोड भी बनाया है, दरचोला टिंकर रोड एक वो इस तरफ बना भी रहा है। सर देखिए, मेरा अपना अंदाजा ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो नेपाल चाइना का साथ देगा, और ये भी हो सकता है कि चाइनीज अगर जरूरत आ जाए तो जरूरत के वक्त नेपाल से बहुत पूछे भी ना,
क्योंकि बड़ी ताकतें हैं, ये बड़ी छोटा सा इलाका कर गुजरेंगे। मसला यहाँ पे ये है कि इंडिया ने अपना यहाँ पे सिक्योरिटी पैरामीटर बढ़ाने के लिए भूटान के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जहां उन्होंने भूटान को ये कहा है कि आप ये देखिए कि भूटान के कोई रिलेशंस चाइना के साथ ऐसा सच नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, दोनों की एम्बेसीज एक दूसरे के मुल्क में नहीं है। नतीजा ये कि ये सारा उनका काम संभाला हुआ है भारत ने, और भारत ने भूटान को ये उससे जिम्मेदारी एक एग्रीमेंट के तहत दी हुई है कि उनकी टेरिटरी का भी दिफा जो है वो इंडिया करेगा। तो उससे उन्होंने एक एडवांटेज हासिल करने की कोशिश ये की है कि चिकन नेक के साथ उनको एक एडिशनल एडेड पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाए, जो कि भूटान की टेरिटरी। इसी तरह इनको थोड़ा सा एक शॉर्टकट, बांग्लादेश ने जो एक्सचेंज ऑफ लैंड्स किया इनके साथ, उसमें भारत ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। कोई तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर या 1200 के करीब उन्होंने एडिशनल जमीन ली है उनसे, बांग्लादेश से, और उसमें भी इनको शॉर्टेस्ट रास्ता इन्होंने अपना सेवन सिस्टर्स को बनाया है, जो कि ये वो भी प्रोटेक्टेड है वहीं से, भूटान की साइड से। ठीक है। तो चाइना ने इनको ये कहा है कि भाई आप भूटान के, हम भी